जय जिनेंद्र सब लोग। मैं हूँ समयसार जैन। वैसे आज का टॉपिक का नाम है जैन श्रावक और श्राविकाओं को शांतिपूर्वक होना चाहिए परंतु अहिंसक नहीं। Jain laymen and laywomen have to be peaceful but not harmless and non-violent. Why? क्यों? सबसे पहले हम ये जानने के लिए प्रयास करेंगे कि शांतिपूर्वक होना क्या है और अहिंसक होना क्या है। शांतिपूर्वक होना और शांतिपूर्वक होने में और अहिंसक होने में क्या अंतर है, ये जानने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए। अहिंसक होना, when someone says he or she is harmless and non-violent, यानी कि अहिंसक। अहिंसक यानी कि harmless and non-violent। अहिंसक होने का ये मतलब है कि आप हर सिचुएशन में, हर परिस्थितियों में भी आप किसी भी तरह हिंसा को प्रयोग नहीं करोगे, चाहे आपके ऊपर जितना भी हमला हो, चाहे आपके ऊपर जो भी मुसीबत आए या फिर आपके ऊपर जो भी प्रहार करे, तब भी आप बस चुप रहकर सब सहेंगे, लेकिन आप किसी भी तरह हिंसा प्रयोग करके अपने आप को भी बचाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। You will just allow others to do whatever they want. You will just allow others to do whatever they want to do to you, and yet just keep calm. This is called being harmless and non-violent. इसे कहते हैं अहिंसक होना। शांतिपूर्वक होना का ये मतलब है कि हम कभी भी अपनी तरफ से, we from our end, हम कभी भी अपनी तरफ से कोई भी झगड़ा या फिर कोई भी युद्ध या जंग शुरू नहीं करेंगे। लेकिन कोई हम पर प्रहार करे तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। इफ समवन अटैक्स यू फर्स्ट इन सेल्फ डिफेंस, यू शुड बी रेडी टू डिस्ट्रॉय योर एनिमी। यानी कि जब कोई भी आपके ऊपर हमला करे या फिर प्रहार करे, आपको आपकी रक्षा में, यानी कि आपको अपने आप को आत्मरक्षा करना चाहिए, और वो आत्मरक्षा करने के लिए आपको कई बार हिंसा को प्रयोग करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं शांतिपूर्वक होना। तो जैन श्रावक और श्राविकाओं को हमेशा शांतिपूर्वक होना चाहिए, अहिंसक नहीं होना चाहिए। जो जैन साधु है, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे वो श्वेतांबर हो, चाहे वो सोनगढ़िया हो, जो जैन ब्रह्मचारी है, जो जैन बाल ब्रह्मचारी है, और जो जैन श्रावक और जो जैन आरिका है, सॉरी श्रावक नहीं, मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ, जो जैन साधु है, ठीक है, जैन श्रावक नहीं, जैन साधु। जो जैन साधु है, जो जैन आरिका है, और जो जैन ब्रह्मचारी और जो जैन बाल ब्रह्मचारी है, इन सबको अहिंसक होना ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग मोक्ष मार्ग में चल रहा है। लेकिन जो लोग केवल एक जैन श्रावक और श्राविका होते हैं, उन लोगों को हमेशा शांतिपूर्वक होना है, लेकिन अहिंसक नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार हमको यदि हमको ज़रूरत पड़ेंगे, हमको हिंसा करने में, मतलब हमको हिंसा करने में हम पीछे नहीं हटना चाहिए। एट टाइम्स वी शुड यूज़ वायलेंस वेयर इट इज़ नेसेसरी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक देश है जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ जैन लोग हैं, बाकी धर्म का कोई लोग नहीं है, सिर्फ जैन लोग हैं। क्या उस देश में फ़ौज नहीं होते? क्या नेवी नहीं होते? क्या एयरफोर्स नहीं होते? क्या पुलिस फोर्स नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। यदि कोई ऐसा कोई देश होगा, अगर मतलब
दिस इज़ आई एम जस्ट गिविंग यू अ हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। मान लीजिए कि भविष्य में ऐसा कोई एक देश आएगा जहाँ सिर्फ और सिर्फ जेनियो ही रहता है, तो क्या आपको लगता है उस देश में फ़ौज नहीं होगा? बिल्कुल होगा, फ़ौज होना अवश्य है। देश का सुरक्षा के लिए, इस देश का, इस धरती माँ का और इस मिट्टी का सुरक्षा के लिए फ़ौज होना आवश्यक है। और यदि हम इतिहास को भी उठा के देख लेंगे, इवन इन द पास्ट, बहुत सारे जो किंगडम्स थे, बहुत सारे जो राज्य थे, बहुत सारे किंगडम्स और एम्पायर्स थे जो जैनियों का हाथ में था। बहुत सारे जैन राजाएं थे, बहुत सारे जैन राजा और चक्रवर्ती थे, जैन रानी थे, खासकर की रानी अबका चौटा जो एक दिगंबर जैन महारानी थे। उल्लाल का राज्य का रानी अबका चौटा, वो एक दिगंबर जैन महारानी थे। और उन्होंने भी जब पुर्तगालियों ने हमला किया था, व्हेन द पोर्चुगीज अटैक्ड इंडिया, जब पुर्तगालियों ने भारत पे हमला किया था, तब जब तक रानी अबका चौटा जीवित थे, तब तक कोई भी पुर्तगालियों का फौज उल्लाल नगर में, यानी कि उल्लाल का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि रानी अबका चौटा ने भयंकर हिंसा करके पुर्तगालियों फौजियों को मार भगा दिया। यानी कि इन टाइम्स नेसेसरी सच एज द डिफेंस ऑफ अवर नेशन, डिफेंस ऑफ द कॉमन पीपल, डिफेंस ऑफ अवर जैन साधुज, बहुत बार ऐसा होता है कि हम विहार कर रहे होंगे साधु और आरिका के साथ, और मान लीजिए कि कोई बाहर का कोई लोग, कोई दूसरे धर्म का लोग आते हैं और हमारे साधु पर और हमारे साधु के ऊपर प्रहार करने के लिए प्रयास करेंगे, तो क्या उस वक्त जैन श्रावकों को सिर्फ अहिंसा करके चुप बैठना है? नहीं करना चाहिए। अगर उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई आके हमारा दिगंबर और श्वेतांबर जैन साधुओं के ऊपर प्रहार करे, या फिर मान लीजिए कि कोई आके हमारा दिगंबर या फिर श्वेतांबर जैन आरिकाओं के ऊपर प्रहार करे और हम बस अहिंसा करके बैठेंगे, तो ये हमारा मूर्खता होगा। सिर्फ गलती ही नहीं, ये हमारा मूर्खता होगा। हमको साधु और आरिकाओं का साधु, जैन साधु और जो जैन साध्वी है, यानी कि साधु और जो आरिका है, उन सब का काम है, उन सब का कर्तव्य है दूसरों को क्षमा करना। लेकिन हम सब जो जैन श्रावक हैं, जो जैन श्रावक और श्राविका है, ये हमारा जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है, और ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम हमारा साधु और आरिकाओं को संपूर्ण तरीके से सुरक्षा दें। और यदि कोई भी हमारा साधु और आरिकाओं पर हमला करने की या फिर प्रहार करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जैन साधु और आरिकाओं को रक्षा करने के लिए यदि हम उस दुष्ट पापी के ऊपर हिंसा करना पड़ा, तो हमको पीछा नहीं हटना चाहिए। हमको हिंसा करके ही उस दुष्ट पापी को दूर धकेलना चाहिए, ताकि हमारा साधु और आरिका सुरक्षित रहे। और पिछले साल भी एक बहुत ही भयानक और वेरी सैड एंड अ वेरी डिस्गस्टिंग इंसिडेंट हैपेंड इन साउथ इंडिया। जो साउथ इंडिया है, जो कर्नाटक स्टेट में एक जैन साधु का कत्ल हो गया था। एक बहुत ही बड़ा जैन आचार्य था, उनका कत्ल हो गया था। 2 लोग ने मिलकर उनका कत्ल किया था, और क्या कत्ल करने के बाद उनका शरीर को मतलब बहुत सारे टुकड़े टुकड़े करके उनको गाड़ दिया गया है। इतना शर्मनाक और इतना बेरहमी से किसी को मारना, और वो भी एक दिगंबर जैन साधु को, जो इस संसार को त्याग किया है, जो इस संसार को हमेशा के लिए त्याग करके, अपनी संसार का सुख सुविधाओं को त्याग करके जो धर्म का मार्ग में चल रहा है, जो एकदम अहिंसक है, और जो अपना जीवन में आजीवन के लिए संयम का नियम लिया है, संयम का पालन कर रहा है,
5 महाव्रतों का पालन कर रहा है, शुद्ध शाकाहारी है, दिन में 1 बार भोजन करते हैं, और जब भी कुछ सोचते हैं हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं, स्वयं के लिए नहीं। ऐसा महान जैन साधु, ऐसा महान जैन आचार्य को कोई भी इस तरह, कोई पता नहीं ये कौन है ये लोग, कौन सा ये दुष्ट पापी है, कौन सा दुष्ट पापी है ये 2 लोग, उन लोगों को ये विचार ही कैसे आया कि वो लोग आके एक दिगंबर जैन साधु को इस तरह कत्ल करे। तो आप सोचो। और साधु की कत्ल होने के बाद बहुत सारे जो बाकी साधु थे उन्होंने कहा है कि अरे ये दोनों तो अज्ञानी हैं, उनको तो माफ़ करना चाहिए। लेकिन हम जो जैन श्रावक हैं, हमारा कर्तव्य है कि उन दोनों को कानून के हवाले करके उन दोनों को फांसी की सज़ा होना चाहिए। हम जैन श्रावक और श्राविकाओं को तब तक चुप नहीं बैठना है जब तक उन 2 महादुष्ट पापियों को फांसी की सज़ा ना हो। ये विचार ही सुनकर मतलब मेरा दिमाग बहुत गर्म हो गया था। और मतलब ये पिछले साल की बात थी। अब थोड़ा दिमाग शांत हुआ है। लेकिन जब भी मैं ये इस विचार के बारे में सोचता हूँ, बहुत ही दर्दनाक और एकदम कष्ट होता है मेरा दिल के अंदर। तो यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि जब तक हम इस संसार में हैं और जब तक हम श्रावक और श्राविका हैं, हमको कई बार परिस्थितियाँ आएंगी जहाँ हमको हिंसा प्रयोग करना पड़ेगा। और उस वक्त यदि हम हिंसा प्रयोग नहीं करेंगे तो हम बेवकूफ़ हैं और महामूर्ख भी हैं। तो जैन श्रावकों को हमेशा शांतिपूर्वक होना चाहिए, यानी कि अपनी तरफ से कभी भी हिंसा को प्रयोग नहीं करना। ठीक है, यानी कि कभी भी अपनी तरफ से कोई भी जंग वगैरह शुरू नहीं करना। लेकिन कोई हम पर प्रहार करे तो हमारा आत्मरक्षा में हमको हिंसा करना ज़रूरी है। इसे जैन धर्म में हम कहते हैं विरोधा हिंसा। जैन धर्म में अलग अलग टाइप का हिंसा है। इनफैक्ट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वायलेंस। वन इज़ इंटेंशनल वायलेंस। एक है मतलब पूरा इंटेंशन के साथ हिंसा प्रयोग करना, यानी कि अपनी तरफ से दूसरों को कष्ट देने की उद्देश्य रखकर हिंसा करना। ये हिंसा बहुत बड़ा पाप है जैन धर्म में। लेकिन जो बाकी जो 3 हिंसा है, एक है आरंभ हिंसा। आरंभ हिंसा जैसे कि जब भी हम जैसे क्या व्हेन वी हैव टू ग्रो फूड, जब भी हमको चावल जो फार्म्स होते हैं ना, व्हेन वी हैव टू ग्रो फूड वी नीड टू ग्रो द क्रॉप्स, वी नीड टू प्लांट ट्रीज। हमको थोड़ा सा लैंड को प्लो करना पड़ेगा। लैंड को प्लो करके पानी डाल के, और क्या जब भी हमको कोई भी फल चाहिए, हमको उस एरिया को थोड़ा सा प्लो करके फिर बाद में मिट्टी डाल के, बीज डाल के, फर्टिलाइज़र्स डाल के उस पौधे को हम बढ़ाते हैं। जब भी हम फार्मिंग करते, जो खेती करते हैं, यदि हमको भोजन करना है, हमको खेती करना आवश्यक है। यानी कि जो किसान है वो तो खेती करते हैं। तो खेती करने के वक्त जो भी जीवों का हिंसा होता है उसे कहते हैं आरंभ हिंसा। और दूसरा हिंसा है तीसरा हिंसा है जो जब भी हम व्यापार करते हैं तो हमको कई बार बिल्डिंग्स बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि दुकान को बनाना पड़ेगा और हमको घर बनाना पड़ेगा। और यहाँ मुंबई में तो बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं उसका जो बिल्डर है वो जैन ही है। देयर आर लॉट ऑफ जैन बिल्डर्स इन मुंबई में आप देखते हो ना, बहुत सारा स्काई स्क्रेपर्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। तो मेजॉरिटी मुंबई में जो भी जितना भी स्काई स्क्रेपर्स है, मेजॉरिटी, ठीक है, मैक्सिमम स्काई स्क्रेपर्स है मुंबई में जिन्होंने जैन लोग ने बनाया है, जिनका बिल्डर्स है जैन धर्म को पालन करने वाले।
तो यानी कि बिल्डिंग्स बनाना, अपना अपना घर में रहने के लिए घर बनाना, अपार्टमेंट्स बनाना, दुकान बनाना, और कई बार अपना अपना बिजनेस के लिए प्योर वेज रेस्टोरेंट्स बनाना, उसके लिए जो भी हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं और क्या बिल्डिंग्स के अंदर जो भी फर्नीचर्स वगैरह बनाते हैं, तो इन सब का प्रोसेस में जो भी जीवों का हिंसा होते हैं, तो तो ये हिंसा भी कुछ हद तक एक्सेप्टेबल है एक जैन श्रावक और श्राविका के लिए। और आखिरी जो हिंसा है वो है विरोध हिंसा। विरोध हिंसा यानी कि हमारा आत्मरक्षा में जो भी हम हिंसा प्रयोग करते हैं। जो जैन हमारा इंडियन आर्मी में है, बहुत सारे जैन हमारा इंडियन आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में और पुलिस फोर्स में भी है। और क्या जब इतिहास में जब भारत और पाकिस्तान ने जंग किया था एक दूसरे के खिलाफ, तब भी हमारा भारतीय फ़ौज में ढेर सारा जैन फौजी जवान थे जिन्होंने अपना देश के लिए जान दिया है, और जिन्होंने अपना देश के लिए अपनी जान दिया है, और बहुत सारे पाकिस्तानी फ़ौजियों का जान लिया भी है हमारा देश को रक्षा करने के लिए। तो यानी कि ये सारे हिंसा पाप नहीं है। तो इन 4 पापों में जो खेती, जब भी हम खेती करते हैं, खेती करने के वक्त जो पाप हमें लगते हैं, और जब भी हम बिल्डिंग्स बनाते हैं व्यापार करने के लिए, उनका प्रोसेस में जो भी हमको पाप लगते हैं, और हमारे आत्मरक्षा करने के वक्त जो भी हमको पाप लगते हैं, मतलब जो भी हिंसा होते हैं, तो ये सारे पाप, ये सारे हिंसा मतलब कुछ हद तक एक्सेप्टेबल है जैन धर्म में। जो सिर्फ एक हिंसा जो बिल्कुल जायज़ नहीं है, वो है मतलब इंटेंशनल वायलेंस यानी कि अपनी तरफ से झगड़ा शुरू करना, अपनी तरफ से दूसरों पर प्रहार करना, और अपनी तरफ से दूसरों को चोट पहुंचाने के भाव रख के दूसरों पर प्रहार करना। ये बिल्कुल जैन धर्म अलाउ नहीं करता है और हमको नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं हमको शांतिपूर्वक होना चाहिए, यानी कि जैन श्रावक और श्राविकाओं को हमेशा शांतिपूर्वक होना चाहिए और ना ही अहिंसक। और सिर्फ जंग और हमारा साधु और आरिकाओं की रक्षा के लिए ही, मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा डेली लाइफ में मान लीजिए कि आप रोड पे चल रहे हो, उदाहरण के लिए मैं भी एक जैन हूँ, मैं भी एक दिगंबर जैन परिवार से आता हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को ना दिगंबर मानता हूँ ना श्वेतांबर मानता हूँ, मैं अपने आप को सिर्फ जैन मानता हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक दिगंबर जैन परिवार से अवश्य आता हूँ, और अगर मैं कोई पुरुष को देखता हूँ किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करते हुए, या फिर मैं, यदि मेरे सामने कोई भी पुरुष एक स्त्री के साथ ईव टीजिंग वगैरह करते हैं, मैं अपनी तरफ से तुरंत मैं पुलिस को बुलाऊंगा। और उतना ही नहीं, ज़रूरत पड़े तो अगर मुझे खुद जाके उन बदमाश पुरुषों को, यदि मुझे उन बदमाश पुरुषों को एक झापड़ मार के उनको भगाना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ और करूँगा। अगर ज़रूरत हो तो मैं अपनी तरफ से पुलिस को बुलाऊँगा। लेकिन जब तक पुलिस आए, तब तक यदि वो बदमाश पुरुष उस मासूम स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, तो मैं जाके फिज़िकली उनको रोकूंगा। उस लड़की को या फिर उस स्त्री को रक्षा करने के लिए यदि मुझे फिज़िकली फाइट करना पड़ेगा उन बदमाशों से, तो वो भी मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और हर जैनियों को होना चाहिए, हर जैन श्रावकों को होना चाहिए। Whenever you see injustice happening with women in your daily life, or on a daily basis, whenever you see sexual harassments happening against women, whenever you see eve teasing happening against women, you should go and confront those men, call the police on them, and even if necessary, use certain violence
such as like slapping or maybe like physically pushing those men away to protect the woman. यानी कि स्त्रियों का रक्षा के लिए, स्त्रियों को रक्षा करने के लिए, हमारा देश का रक्षा के लिए, हमारा साधु और साध्वियों का रक्षा के लिए यदि हमको इन 3 परिस्थितियों में यदि हमको हिंसा प्रयोग करना पड़ेगा तो हमको हिंसा करने में कोई भी वी शुड नॉट हेजिटेट। हमको हिंसा करने में 2 बार सोचना नहीं चाहिए। अगर बात आते हैं, आखिरी बार बोल रहा हूँ, ठीक है, आखिरी बार बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। यदि हमको हमारा साधु और साध्वियों का रक्षा करने के लिए, हमारा जैन साधु संघ और साध्वियों का रक्षा करने के लिए और हमारा देश का रक्षा करने के लिए और कोई भी मासूम स्त्री को रक्षा करने के लिए यदि हमको हिंसा प्रयोग करना पड़ेगा उन दुष्ट पापियों के ऊपर, ताकि हम स्त्रियों को, हमारा देश को और हमारा साधु संघ को रक्षा करने के लिए यदि हमको हिंसा प्रयोग करना पड़ेगा तो हमको हिंसा प्रयोग करना ही चाहिए। हमको हिंसा प्रयोग करना आवश्यक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जैन श्रावक और श्राविकाओं को हमेशा शांतिपूर्वक होना चाहिए, अहिंसक नहीं। लेकिन जिस दिन आप दीक्षा लेते हो, जिस दिन आप बाल ब्रह्मचारी या फिर ब्रह्मचारी बनते हो, या फिर जिस दिन आप दीक्षा लेके एलक जी या फिर शुल्लक जी या फिर आप जैन साधु या फिर आरिका बनते हो, फिर उस दिन से आपको अहिंसक होना है। तो हमेशा ये बात अपना ख्याल में रखना। जब भी जैन धर्म कहते हैं कि हमको अहिंसक होना है तो इसका मतलब जैन साधु और आरिकाओं को अहिंसक होना है। जैसे कि जैन साधु और जैन साध्वी 5 महाव्रत को फॉलो करते हैं। 1 मिनट गाइस, जस्ट 1 सेकेंड। मेरी माँ आया था, बस 1 मिनट। तो गाइस, जैसे मैं बोल रहा था कि 1 मिनट मानुषा पाली, एक मिनट गाइस, ठीक है, बात कूलिंग ग्लास गाइस, मेरे माँ को हाय बोलो। ये अभी जॉब करके वापस आ रहा है, तो ठीक है। तो जैसे मैं आपको बोल रहा था, तो इन कुछ परिस्थितियां हैं जहां जैन श्रावक और श्राविकाओं को हिंसा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा याद रखो, हम जैन श्रावक और श्राविका 5 अनुव्रत को पालन करते हैं। ये 5 अनुव्रत जो है ये एक्चुअली साधु और साध्वी के लिए महाव्रत है, जैन श्रावकों के लिए अनुव्रत है। यानी कि अनुव्रत यानी कि हम ये 5 व्रतों को पालन करने के वक्त अगर थोड़ा सा गलती या फिर थोड़ा सा मिस्टेक्स होता है या फिर पूरी तरह पालन नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके उतना पालन करना चाहिए, उतना पालन करने के लिए ये 5 व्रतों को, इसे कहते हैं अनुव्रत। लेकिन जिस दिन हम दीक्षा लेते हैं तो उस दिन ये जो हमारा 5 अनुव्रत है, ये अनुव्रत से महाव्रत बन जाता है। और एक बार ये अनुव्रत महाव्रत बनते हैं तो हमको हर एक व्रत को 100% फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो दोष लग जाएगा। तो बस, तो इस वीडियो अभी थोड़ा लंबा हुआ होगा तो मुझे क्षमा कर देना। बस कंक्लूजन मैं आपको बताता हूँ। तो इसीलिए जैन श्रावक और श्राविकाओं को हमेशा शांतिपूर्वक होना चाहिए, यानी कि पीसफुल होना चाहिए। और जैन साध्वी और साधु को अहिंसक होना चाहिए, यानी कि हार्मलेस एंड नॉन वायलेंट। तो शांतिपूर्वक होना और अहिंसक होने में यही फ़र्क है। शांतिपूर्वक मतलब आप अपनी तरफ से कभी भी कोई झगड़ा शुरू नहीं करते हो, कोई हिंसा नहीं करते हो,
और ना ही किसी भी तरह हिंसा करने में शौक रखते हो। लेकिन जब कोई परिस्थिति आए जहां हमको हिंसा करना पड़ा तो उस वक्त हम हिंसा करने में पीछे नहीं हटेंगे। इसे कहते हैं शांतिपूर्वक। अहिंसक होना यानी कि हर परिस्थितियां में भी अहिंसक होना। तो हमेशा जैन साधु और साध्वी यानी कि आर्यिकाओं को अहिंसक होना है, लेकिन जैन श्रावक और श्राविकाओं को शांतिपूर्वक होना है, अहिंसक नहीं। ठीक है, तो बस इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मैं आप सबको बहुत जल्द मेरा अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी हिट कीजिए। ठीक है, आपको इसी तरह बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलता रहेगा जैन धर्म के बारे में और लाइफ के बारे में। तो प्लीज़ मेरा चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा, महावीर भगवान की जय हो, नारी शक्ति की जय हो।